श्वेताश्वतरो उपनिषद एक साथ में पाठ करें। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांति। ओम ये श्वेताश्वतर उपनिषद जो है, इसमें सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म की कल्पना। इससे पहले के उपनिषद में हम लोगों ने ब्रह्म का जबरदस्त ब्रह्म, इसका हमने सुना। बाद में जो पिछली हमने उपनिषद पढ़ी, उसके अंदर आया कि ना हो सकता, जड़ वस्तु ब्रह्म नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके जो सर्वशक्तिमान है वही ब्रह्म हो सकता है। फिर बात आई सर्वशक्तिमान जो है वो क्रियाशील है या क्रियाहीन है, वो क्रिया होती है या नहीं होती है। निर्विकार है अगर ब्रह्म तो क्रिया नहीं होनी चाहिए, अगर वो निर्विकार है तो क्रिया कैसे हो सकती है। इन सब प्रश्नों के जवाब के लिए इस उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद जो है, इसमें आकर के सीधा सीधा प्रश्न किया, वो ब्रह्म के बारे में बताओ कौन है। तो उन लोगों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया यहाँ कि भाई ये कारण है तो ये ब्रह्म है, वो कारण है तो वो, इसको नहीं लिया उन्होंने, कारण को ब्रह्म नहीं लिया। सबसे बड़ी बात है कि लोग जो है कारण को सोच लेते हैं, जिस कारण से हो रहा उस कारण को वो लोग सोच लेते हैं कि ये ब्रह्म है, मतलब ये भगवान है। ये गलत है। जैसे हम लोगों ने उस दिन एक पौधा बनाया था, फूल का पौधा बनाया, उसके बीज को हमने उस पौधे का कारण माना। बिना बीज के वो पौधा नहीं हो सकता। तो बीज को संस्कार भी कहा गया है, जैसे संस्कार होंगे वैसा देह मिलेगा, शरीर मिलेगा। तो क्या संस्कार है व्यक्ति के जन्म का कारण और मृत्यु का कारण? संस्कार तो नहीं है। क्या है? जीव ही क्या जीव का कारण है? जो जीव है वही क्या जीव की उत्पत्ति का कारण? मतलब आत्मा ही क्या आत्मा को जन्म देती है? ये भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अणुतत्व है। अणुतत्व तो अखंड तत्व, खंडित नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता। जो अखंड तत्व है, जो अणु तत्व, वो सकते, उसके संसर्ग में आज समझ रहे हैं। ऐसा अणु जिसका भाग ना हो सके, जिसको काटा ना जा सके, जिसको अलग ना किया जा सके, जिसके दो हो सके, एक है। उस अणु का दो कैसे हो सकता? अणु का कारण कैसे बन सकता है? कारण का मतलब तो अणु मतलब
अति क्षुद्र, इतना छोटा कर सकते कोई। छिंद्रति शस्त्राणि नयनम न चैनम क्लेदन तापो ना मारुता, ना उसको शस्त्र काटता है। जैसे उदाहरण के लिए हवा जो है ना, ये बहुत मोटी है। हवा को हम लोग मोटा है ऐसा समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। हवा को क्या हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते। काट सकते हैं हवा को? हवा को रोक सकते हैं? रोक तो सकते हैं। काट सकते हैं? काट सकते हैं। काटते नहीं? हाँ, जैसे हम काटेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए, जो नौका चलती है, जो पाल नौका होता है, पाल नौका, हवा इधर से आ रहा है, जिधर से हवा आ रहा उधर ही जा रही नौका, वो कैसे हवा को काटती है? उसमें पाल इस तरीके से, पर्दे इस तरीके से लग जाते हैं जिससे कि हवा ऐसे उल्टा उसको धक्का देने लग जाती, फोर्स बन जाती। से हवा आ रही है, उधर तो रुक जाना चाहिए, तो उधर भी हम काट सकते हैं। हवा या आकाश को कोई काट सकता है? आकाश को तो कोई नहीं काट सकता। आकाश को भी काट सकते हैं तरंगों से। तरंग जानते हैं? नहीं। तरंग वेव्स को कहते हैं। तरंग को क्या बोलते हैं प्रभु? वेव्स। जैसे ये हमारी इलेक्ट्रो वेव्स हैं, जैसे हम जो स्पेक्ट्रम्स हैं, इसके 3G है, 4G है, ये जो है ना, ये एक आकाश के अंदर इन्होंने एक अपनी जगह है, उतनी जगह पे 2G चलता है, उसके अंदर 3G स्पेक्ट्रम होता है। एक जगह होती है कि आकाश अपना डाल है, अगर जो 3G होगा वो उससे ऊपर चले, वो उसके अंदर नहीं आया, अपनी अपनी एक लेयर बना रखते हैं ना, बना रखा। जैसे ये कपड़ा जो है ना, इसके अंदर के जो फॉर्म है उसके ऊपर ये कपड़ा एक लेयर है, एक परत है। तो आकाश में जिसने परत बना, आकाश में जो परत जो बनी हुई है, आकाश के अंदर है, नहीं लगता ना, नहीं संभव, लेकिन है ना। इसका मतलब आकाश को भी विभाग किया गया है। आकाश मंडल में भी प्रत्येक ब्रह्मांड का अपना अपना एक विभाग बना हुआ है। बात समझ में आ रही? इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं समझाने की। हाँ, कुछ मरा है रे। ये आकाश है। इस आकाश मंडल में मानो ये इस पृथ्वी ने अपनी 7 लेयर्स बना रखी हैं। लेयर्स बना रखी पृथ्वी। ये जो इसने किसमें बनाई है? पृथ्वी तो ये ठोस है, जिसमें कि जल भी है और हमारा पर्वत, पहाड़, समतल भूमि, ये सब कुछ है। जो ये लेयर्स बनी है, ये हाँ जी, आप ध्यान नहीं दे रहे। हाँ जी, किसके अंदर बनी? ये
ये पूरी, इसके अंदर जल है, पत्थर है, पहाड़ हैं, नदी नाले, सब कुछ है। इसके बाहर तो ये सारा आकाश ही है ना सारा। इस आकाश में इस पृथ्वी ने अपने ही एक संचालन के कारण, घूमने के कारण अलग अलग लेयर्स बना रखी, ओरा बना रखा है, जहां चादरें बना रखी हैं, जहां क्या हमने बोला था अभी इसके लिए, परतें बना रखी। ये परतें आखिर उसने बनाई किस में है? इसमें बनाई आकाश। एक ब्रह्मांड है, एक पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर अन्य लोक हैं, लोगों ने अलग अलग बना रखा है अपना। ये जो सबने अपना अपना बना रखा है, सब लोगों ने अपना अपना बना, ऐसे एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर हाँ, ये जैसे ये पृथ्वी था ना, इसके ऊपर जैसे अभी जनलोक है, महलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है। लाइन जो इसको काटने के बाद इसके ऊपर है ना, हाँ, इसके ऊपर उसकी 7-8 लाइनें, इसके ऊपर है। ये 7 लेयर्स हैं, इनके बहुत लाखों किलोमीटर ऊपर है ये सब। मतलब देवी देवता, हाँ, और जो हाँ है, ठीक, लाखों किलोमीटर ऊपर इन लोगों ने रखी है। छोड़ रखे हैं ऐसे। हाँ, और इन्होंने लेयर्स बना रखी हैं, फिर इन्होंने लेयर्स बना रखी सारे, फिर इसके बाद ये ब्रह्मांड आता है, ऐसे करके एक ब्रह्मांड, जिसको कि ब्रह्मांड आता है। अब ये सब के अंदर, इसके अंदर छोटा सूरज भी है, चंद्र भी है, ऐसे सब कुछ है, मतलब सूरज, चंद्र, नक्षत्र इत्यादि। इन सब के अंदर अपनी एक धुरी है, धुरी के अंदर अपने एक चक्र है, चक्र के अंदर इन्होंने अपना अपना बिना किसी ठोस स्वरूप के इन्होंने अपना एक आवरण, दिखाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। ऐसे कहेंगे तो शस्त्र से उसको काट भी नहीं सकते, हवा को शस्त्र से नहीं काट सकते, इन गैसेस को, इन लेयर्स को शस्त्र से नहीं काट सकते। नहीं काटने पे भी इनका कटाव है, इनका अपना अपना एक स्तर है, अपनी अपनी एक परत है। जैसे मैंने आपको 2G और 3G के बारे में बताया, 2G, 3G, 4G, अभी एक और पता नहीं LET, पता नहीं क्या आ गया। ये अपनी अपनी इनकी लेयर्स हैं, ये घुसती, ठीक है ना, परंतु ये काट नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा है, बात समझे नहीं? ना नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नानम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्ते तापो ना शोषति मारुता। लगाएंगे इन लेयर्स के ऊपर, ये पूरी तरह फिट बैठता है। तो क्या ये आत्मा है? आत्मा तो नहीं। तो आत्मा इतना अणु है कि आत्मा की शक्ति से, आत्मा इतना अणु है कि वो आकाश से भी अणु है, कि वो उसकी शक्ति से आकाश के भीतर ये सारी लेयर्स बनी है। बात समझे? समझ में आई बात? आत्मा इतना सूक्ष्म है, आकाश से भी इतना सूक्ष्म है कि उसके अपना घुमाव से, उसकी अपनी एनर्जी से, उसकी अपनी शक्ति से उसने आकाश में भी भेद कर दिया। लेकिन उस सूक्ष्म आत्मा को कोई भी विभाग नहीं कर सकता। तो आकाश तो आत्मा का कारण हो नहीं सकता, क्योंकि आकाश को भी जो काट दे, आकाश में भी जो बना दे, आत्माओं का जाल है, मतलब आत्माओं की शक्ति है। आत्मा ये ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह अभेद्य है, अकाट्य है, वह परमाणु है, वो अचल है। तो उसे वेदवादीगण जो वेद वाद करते हैं, वेद के ऊपर चर्चा करते हैं, वो लोग उसे कहते हैं ब्रह्म। लेकिन
उस आत्मा को इस श्वेता अश्वत्थर उपनिषद के अंदर कहा कि वो जीव जो है, वो आत्मा जो है, वो ब्रह्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो तो अणु और अणियान, छोटे से छोटा है। वो जो छोटे से छोटा है, जो अति परमाणु है, वो द्वितीय कहां से उत्पन्न करेगा? जो खुद ही अभेद्य है, अकाट्य है, अविभाजित है, उसको विभाजन नहीं कोई कर सकता, अलग नहीं कर सकता, तो वो अलग से बनाएगा कैसे? इसीलिए वो ब्रह्म नहीं हो सकता। इस श्वेता ये इस प्रकार से वर्णन आया है। तब उन्होंने कहा कि आखिर वो है कौन? वो कौन है? वो काल भी नहीं है, वो स्वभाव भी नहीं है, वो योनियां भी नहीं है, वो संयोग भी नहीं है। वो है क्या? उसके अंदर जब वो गए तब उनको लगा, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप सोचें कि आप कौन हैं, मैं जयदेव हूँ, मैं जतिन हूँ, मैं भगवान दास मधुसूदन हूँ। अरे ये किसके नाम है? ये हमको हमारी चमड़ी के ऊपर के नाम है। ये हमने क्या अपने मन को देख लिया? मन को देखा नहीं, आत्मा को कहां से देखेंगे? क्या देखने की कभी इच्छा होनी नहीं चाहिए? होनी चाहिए ना, जिज्ञासा तो होनी चाहिए, मैं कौन हूं, कैसा हूं। अगर ये जिज्ञासा नहीं हुई तो हमारा घर बार छोड़ना निरर्थक है। ये इच्छा तो होनी चाहिए, वो इच्छा ही यहां पे हुई है। इसीलिए इस कठोपनिषद का जो श्लोक है उसको यहाँ पे पहले में दिया है। वो दिया क्या है? सब लोग एक साथ बैठ करके, सब लोग एक साथ भोजन करें, सब लोग एक साथ शक्ति अर्जन करें। ये है ना, सह नावावतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहें। तो ये जो इकट्ठे बैठ करके हम सब चर्चा करें, सत्संग करें, ये एक यहाँ पे बात कही गई। अगर हम बैठेंगे नहीं, इस विषय की चर्चा नहीं करेंगे तो कोई नहीं करने वाला। और आप कहें कि और कोई कर देगा और हमको पीने को मिल जाएगा, हम बेल शरबत की तरह पी जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ज्ञान जो है बेल शरबत की तरह नहीं है कि बनाया हो, कोई बनाए दूसरा पी जाए, ऐसा नहीं। इसको तो स्वयं लेना पड़ेगा। कैसे लेना होगा? इन महापुरुषों ने उसके बाद ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में उन्होंने विश्व चक्र का दर्शन किया है, और विश्व चक्र का जो उन्होंने ध्यान में दर्शन किया है उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो विश्व चक्र में उन लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ इतना देखा कि जिसको कि यहाँ पे व्याख्या करने वाले, जो इन उपनिषदों की व्याख्या करने वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे आकर के हाथ जोड़ दिए कि हाँ भाई इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। और परम पूज्यपाद नित्य विष्णुपाद 108 श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज, उनका जन्म, उन्होंने इस बात को खोला। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ अष्टक शब्द से क्या अभिप्राय है ठीक ठीक पता नहीं चलता। अष्टक शब्द आया ऊपर। चक्कों में भी अष्टक नाम का कोई अंग या होता है तो उसका क्या स्वरूप होता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हैं, इसका भी कोई पता नहीं चलता। इसे कहते हैं, यह खोल कर नहीं बताया गया। इसलिए षडाष्टकम पद की व्याख्या, जो षडाष्टकम की बात की कहते उसकी हम व्याख्या, लेकिन शंकर भाष्य के अनुसार षडाष्टक कुछ इस प्रकार से हैं। उन्होंने षडाष्टक के बारे में इस प्रकार से बताया है शंकर भाष्य के अनुसार।
एक है भूमि आप अनल वायु खंड बुद्धि रेव च अहंकारिति में भिन्न 8 प्रकार की प्रकृति है। वो क्या है? भूमि, आप, जल, अनल अग्नि, वायु और आकाश। उसके ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 प्रकार का एक अष्टक है। इसको बोलते हैं प्रकृति अष्टधा, अष्ट प्रकृति। ठीक है। एक अष्टक दूसरा है जो शरीर के अंदर है। ये तो हो गया बाहर दिखाई देने वाला, पृथ्वी, अग्नि, जल, अग्नि, हवा, आकाश, ये जो बाहर दिख रहा है ना, एक ये अष्टक हो गया प्रकृति। और एक हमारे शरीर के अंदर अष्टक है। वो क्या है? वो धातुएं हैं, जिसमें त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य, ये हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे त्वचा, चमड़ी, मांस, ये एक ही लगने वाले, त्वचा, चमड़ी और मांस, ये लगता एक है, लेकिन वास्तविकता में ये एक नहीं है। कैसे नहीं है, इसको हम देखेंगे। जो मांस होता है वो चमड़ी और त्वचा को लेकर के होता है। जो त्वचा होती है, ये ऊपर की जो सेंसिटिव वो है ना लेयर, उसे त्वचा कहते हैं। आप अपने जितने भी बैठे हैं, आप अपने हाथों को बिना स्पर्श किए इसके ऊपर ऐसे रखें, करिए, बिल्कुल इतना कम उसमें वो रख, और कम ना ना, हाँ, वो एक स्पर्श होता है ना, लोम को लगने से भी आपके जो है, आपका नहीं लगा, लेकिन इसके ऊपर लोम को भी लगता है, थोड़ा सा ऊपर भी रहता है, तो आपको कुछ उसे ये क्या है? ये स्पर्श इंद्रिय है। नहीं समझे? विशेष करके लगता, अगर कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे मैं शायद नहीं दिखा पाऊं, बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम, जो कि स्पर्श ना हो रहा हो, उतने में है। मन जैसे नहीं है उसमें, मतलब क्या बोलते हैं, कोई ऐसे में बैठा हूँ, हाँ, कोई करेगा पता नहीं चलेगा। मन तो लगाना ही पड़ेगा, बिना मन लगाए तो आप सुन भी नहीं सकते। आप यदि आंख बंद करोगे, यहाँ पे टच करोगे, ये पता चल जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता। पता लगता है उसका भी सब यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पर्श इंद्रियां जो हैं ना, जिसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं, जिससे स्पर्श अनुभव होता है, तो त्वचा कहते हैं। वो त्वचा का एक वो है, स्थिति है कि जैसे उसके नज़दीक आएंगे ना, आपको पता लग जाएगा कुछ तो निकल के गया। त्वचा जैसे हवा है, हवा तो हमारे शरीर में लग नहीं रही है, लेकिन हवा का स्पर्श हमें महसूस हो रहा है ना, हवा का स्पर्श हमें अनुभव होता है। तो ये जो है, इसे त्वचा कहते हैं। तो चमड़ी जो है इससे अलग है, त्वचा से जो है जली हुई है, ये बिना काम की चमड़ी है, इसको भी हम चमड़ी कहते हैं। और मांस उसे कहते हैं जिसमें रस हो, जिसमें रस हो, वो मांस है। अब तीनों चीज़ें समझने के लिए हमारी समझ में आती हैं। उसके बाद कहते हैं मेद। मेद का मतलब क्या होता है? सॉरी, रक्त। रक्त मतलब खून। मेद का मतलब चर्बी। है क्या बताया? 8 प्रकार की है ना, उसके अंदर आ रहा है। त्वचा, स्पर्श, चमड़ी, फिर उसके बाद रक्त, फिर मेद, फिर हड्डी, फिर मज्जा, फिर वीर्य। अब इसमें मेद जो है, मेद मतलब बोलते हैं भाई बड़ा मैदा बढ़ रहा है तेरा, चर्बी बढ़ रही,
हड्डी, हड्डी के भीतर एक प्रकार का लिक्विड होता है हड्डी के अंदर। किसी ऊपर भी एक स्क्रीन होता है। हड्डी जो होती है ना, उस मज्जा के अंदर प्राण होते थे, इसलिए चमड़ी खा गया हिरण्यकश्यप की, हड्डियां रह गई केवल, वो दीमक खा गई थी, दिमाग नहीं दीमक, दीमक खा गई दिमाग खा गया वो दीमक जो खा के गई उसमें तब भी उसके प्राण रहे। और इस मज्जा से, ये मज्जा जो है, इस मज्जा के बाद में इससे सूक्ष्म, इससे ज़्यादा पावरफुल है, वो है वीर्य। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो पौरुष है, जहाँ स्त्रियों के अंदर स्त्रियों की जो शक्ति है, वो रज, उसे रज कहते हैं। वो जो है, ये 8 प्रकार की हमारे शरीर के अंदर धातुएं हैं। क्या हैं? धातु। ये 8 प्रकार की धातु है। इसके बाद में 8 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। कौन कौन से? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, ईशत्व, वशित्व। इसके अंदर है अणिमा। अणिमा का मतलब होता है, इतना बड़ा शरीर है मेरा, लेकिन मेरे को ये जो सिद्धि अगर मिल जाए, अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धियों के अंदर एक स्थिति ऐसी आती है कि हनुमान जी की तरह वो गए लंका में, देखने लगे कि यहाँ कैसे घुसूं, चारों तरफ बड़ा भयंकर पहरा है, तो वो छोटा सा मच्छर जैसा रूप बना लिया उन्होंने, छोटा सा। तो वो अणिमा। लघिमा, अणिमा, महिमा, महिमा का जिसकी महानता, जिसकी श्रेष्ठता हर कोई स्वीकार करे, उसको ज़रूरत नहीं है कि अपने आप का परिचय देने की, लेकिन जब वो निकल के जा रहा है, इतना रूपवान होता है, इतना देखने में उसके अंदर आकर्षण होता है कि उसकी महिमा, अरे वाह क्या सुंदर है, क्या ज़बरदस्त है, क्या आँखें हैं, क्या इसके नक्श हैं, ये महिमा उसकी, सौंदर्य जिसे कहते हैं। उसके बाद है गरिमा, उसकी वार्तालाप में उसकी गुरुता, उसके चलने में उसकी गरिमा। गरिमा का तो मतलब जानते हैं, क्या बोलेंगे उसको, गरिमा को? गुरुता। गरिमा को क्या बोलते हैं? एक प्रकार गर्व है, मतलब है। उसकी मतलब गर्व है चीज के ऊपर। गरिमा का मतलब है उसका एक प्रकार की, उसके अंदर ऐसे गुरुता है, ऐसी उसके अंदर प्रभाव है। क्या बोला आपने था? हाँ, एक तरह गर्व तो अभिमान भी आ जाता ना, लेकिन गरिमा मतलब उसके अंदर इतना गुरुत्व है, उसकी चाल में, ढाल में, वार्तालाप में आ जाता है वो गरिमा। और लघिमा इतनी दैन्यता है। प्राप्ति, वो जो चाहे वो प्राप्त कर पाता है। प्रकाम्या, उसके प्रभाव से उसके पास में आके पर व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति कर पाता है। ईशत्व, अपने अंदर, उसके अंदर ईशत्व होता है, अपनी शक्ति होती है, ए बारिश हो जाए, रुक जाए। ईश्वत्व। वशित्व, किसी को भी वशीकरण कर लेता है। ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, सिद्धियां हैं। उसके बाद कहते हैं 8 प्रकार के भाव आते हैं व्यक्ति के। वो कौन कौन से हैं भाव? धर्म का भाव। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की क्या डेफिनेशन है? हाँ जी, धर्म की शास्त्री जी, धर्म की डेफिनेशन क्या है? धर्म और अधर्म, इन दो की डेफिनेशन बोलिए, कौन बोलेगा? धारण किया जाए वो धर्म है। जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो जिसने जो है अधर्म को धारण किया वो भी धर्म है। करने योग्य नहीं ना, धारण करने जो योग्य नहीं है उसको न धर्म और अधर्म दोनों ही तो धारण है, और धर्म ही धारण है। दो हैं इसमें, धर्म भी है, अधर्म भी है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, वैराग्य भी है, अवैराग्य भी है।
ऐश्वर्य भी है, अनैश्वर्य भी है। ये 8 प्रकार के भाव हैं। मान जैसे वृत्तियाँ हैं, वृत्तियों को लेते हैं, वृत्तियों को धारण करके जगह वो वास्तविकता में वो धर्म धारण करने वाली जो वृत्तियाँ हैं, वो धर्म में आए। धर्म जैसे जीव का धर्म क्या है, भगवान का नित्य दास है। अधर्म भगवान से बिछड़ा हुआ है तो अधर्म है। ये तो एकदम श्रेष्ठ धर्म की बात हो गई। नॉर्मल जो धर्म है, परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पड़ पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक परहित, दूसरे का हित करना, सबके हित की चिंता करना, ये धर्म है। धर्म मतलब आत्मा कभी भी किसी का अहित नहीं चाहती। पुराने में अलग रहता है। और धर्म का एक अर्थ जो है कर्म से जुड़ा हुआ होता है। जो वेद विहित नियम है मनुष्यों के लिए, वेद विहित नियम है मनुष्यों के लिए, कर्म जो है मनुष्यों के लिए, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म विशेष करके प्रयोग होता है जो स्वभाव है। हाँ, जो आत्मा का स्वभाव है उसको धर्म कहते हैं। एक बात। और धर्म हमारा रोटी कपड़ा मकान के बारे में व्यवस्था तो धर्म भी होता है। वो भी धर्म है। धर्म का मतलब ये है संसार में जो भी क्रियाएं हम लोग दूसरों के हित के लिए करते हैं वो सब धर्म है। किसी की हेल्प किया, किसी को मदद किया, कोई लेकिन ध्यान दीजिए, धर्म दोनों में गिला जाएगा। जीव धर्म को भी धर्म मानना पड़ेगा, धर्म एक सामूहिक रूप से धर्म को भी धर्म मानना होगा। दोनों की बात को लेकर के धर्म से चलेंगे। विशेष करके जब भगवान गीता में कहते सर्व धर्माण परित्यज्य, इसका मतलब धर्म एक नहीं है, धर्म बहुत सारे हैं। कैसे बहुत सारे धर्म हैं? मोटी मोटी बात अगर हम समझें, मतलब ज़्यादा उसमें डिटेलिंग में ना जाएं, मोटी मोटी बात समझें। एक शरीर मेरा है, ऐसा शरीर दूसरे का है। मेरे को जिस प्रकार से सुविधाओं की ज़रूरत होती है, जिसमें आराम मेरे को मिलता है, सुख मेरे को मिलता है, ऐसे ही मैं दूसरे को सुख देने की इच्छा करूं, ये है धर्म। मतलब जैसा मुझे अच्छा लगता है। ये तो महाराज जी जैसा कि संसार के अंदर फंसा रहोगे तो ये सर्वधर्मान भगवान है। हाँ, उसी के ऊपर आ रहा हूँ। यदि संसार से जो हटके आओगे तो मतलब हमेशा के लिए मेरे पास आना है तो सर्वधर्मान बोले। संसार के अंदर जो लिपटते रहोगे तो सर धर्म के ऊपर जाओ। तो उसी, ये संसार के अंदर की बात चल रही है, नैतिक धर्म, ये संसार के अंदर की बात चल रही है। और नित्य धर्म के भी इसको हम ले सकते हैं। देखिए, धर्म वह धर्म है, तब तक धर्म है जब तक वह परमात्मा से जुड़ा है। जैसे परमात्मा से नहीं जुड़ा है वो धर्म नहीं। उदाहरण के लिए शरीर का, मोटी मोटी बात, शरीर का धर्म, मन का धर्म, ये 2 प्रकार के धर्म जो हैं, मनुष्य इसके कैटेगरीज अलग बना लेता है। मेरे शरीर को ये चाहिए, उसके शरीर को ये चाहिए, उसका स्वभाव शरीर का वो अलग है, मेरा अलग है, उसका मन का स्वभाव अलग है, मेरा अलग है। इस प्रकार से अलग अलग मनोधर्म, अलग अलग शरीर के धर्म। जैसे आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए तो क्षत्रिय कुल का स्वभाव आपका धर्म है। भगवान गीता में कहते स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। अगर विगुण है, गुण भी नहीं अपने धर्म में, तब भी अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म जो है भयावह है, ऐसा भगवान गीता में बोल रहे। इसलिए तू क्षत्रिय है, युद्ध कर, ऐसा उसको आदेश देते। लेकिन क्या ये धर्म है? हाँ, धर्म है। क्षत्रिय का धर्म तो वही है। लेकिन क्या तुम क्षत्रिय हो? जब ये बात आएगी कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम शरीर ही नहीं हो, तो शरीर का धर्म तुम्हारा कैसे होगा? फिर मनोधर्म आ गया। अच्छा, मैं शरीर नहीं हूं तो मैं ब्रह्म हूं, ये मनोधर्म है। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा और आत्मा एक है। मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि, ये मनोधर्म हो गया। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। ठीक है, तो धर्म का मतलब होता है, विशेष रूप से मोटी मोटी बात समझने के लिए,
आनंद के लिए एक इच्छा सबकी है, सुख के लिए सबकी इच्छा है। अगर मुझे शारीरिक सुख चाहिए तो दूसरे को भी शारीरिक सुख चाहिए, इसलिए सुख देना धर्म है। ठीक है, सुख देना यही धर्म है और दुख देना अधर्म है। ये मोटी मोटी डेफिनेशन है, तो बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने इसको बोल दिया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये धर्म और अधर्म, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे कहते हैं। ये 8 भाव हैं, उन 8 भावों में से बात चल रही है। ज्ञान क्या है? किसी वस्तु के बारे में जानना। अज्ञानता क्या है? उस वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होना। तो अगर शारीरिक रूप से देखेंगे, ये भी 3 प्रकार से ले लीजिए, शरीर, मन, आत्मा, इस प्रकार से इसको भी आप विभाग कर दीजिए। शरीर से संबंधित जितने भी ठोस पदार्थ हैं, जितने भी दृश्यमान जगत है, इसके बारे में ज्ञान है, इसके बारे में नहीं जानकारी अज्ञानता है। लेकिन ये ठोस तत्व जितने भी हैं, ये अज्ञानता के ही स्वरूप हैं। मोटे मोटे समझने के लिए, जितना भी ठोस तत्व है ये अज्ञानता का ही स्वरूप है। जैसे मेरा ये स्वरूप, ये अज्ञानता का है, वास्तविकता में ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो बिगड़ रहा है, हर रोज बिगड़ रहा है। क्लीन शेव किया, मुंडन किया, फिर ये झाड़ियां उगाई, है ना। कोशिश किया इसको, चमड़ी को जवान रखने के लिए लोगों ने, हम तो नहीं करते, तरह तरह के लेप उपलेप लगाते, कोशिश की लेकिन नहीं रख पाए। तो कहने का अभिप्राय क्या है? मतलब ये है कि ज्ञान वही ज्ञान है जो ज्ञान हमें अज्ञानता से मुक्त करे। अज्ञान वही है जिसके बारे में हम नहीं जानते। शरीर जितना भी स्थूल तत्व है, जितना भी जड़ तत्व है, वो वास्तविकता में अज्ञान का परिचायक है, वो अज्ञान ही है। वास्तविकता में अज्ञान है, लेकिन जड़ अवस्था में वो ज्ञान देने वाला है। जैसे पुस्तक है, ये तो जड़ है, कागज की बनी है, लेकिन इसमें अक्षर लिखे हुए हैं। वो अक्षर क्या है? क ख ग घ, ये च छ ज झ, यही सब कुछ है। तो ये ज्ञान है या अज्ञान है? ज्ञान है। लेकिन क ख ग घ च छ ज झ यही तो लिखा हुआ है। शब्द बना के लिखा होगा ना, अलग-अलग लिख दिया क ख ज ऐसे कोई तो यही अज्ञानता हो जाएगी अगर यही पुस्तक जो है संसार के विषय का वर्णन करेगी, यही अज्ञानता हो जाएगी। ये ज्ञान तभी ज्ञान है जब ये परमात्मा की तरफ उन्मुख हो, तभी ये ज्ञान है। धर्म वही धर्म है जो कि आत्मा के साथ संबंधित हो, उसे धर्म कहते हैं। जो शरीर से संबंधित ज्ञान है, शरीर से संबंधित और शरीर की सांसारिक वस्तुओं से संबंधित जो ज्ञान है, वो वास्तविकता में अज्ञान है, लेकिन उसे हम ज्ञान के रूप में जानते हैं। स्कूल में पढ़ने के लिए जो जाते हैं लोग, अज्ञान लेने जाते हैं, ज्ञान लेने जाते। सांसारिक ज्ञान एक स्थिति में संसार की अवस्था के लिए ज्ञान है, लेकिन वही सांसारिक ज्ञान अज्ञान हो जाता है जब परमार्थिक ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था आती है, उस तरफ जब चलता है। उसके बाद है वैराग्य। वैराग्य का मतलब, वैराग्य का प्रति अनासक्ति, विषयों के प्रति अनासक्ति। विषयों के प्रति अनासक्ति। वैराग्य का मतलब है संसार के जो विषय हैं उनसे विराग हो जाना, उनसे अलग हो जाना। क्या कोई व्यक्ति आँख से देखते हुए आँख के विषयों से अलग हो सकता है? नाक में गंदी बदबू आ रही, अच्छी सुगंध आ रही,
क्या उससे निकल सकता है? जिह्वा में कोई रस अच्छा मिलता है उसको और कड़वा मिलता है उसको क्या नहीं ध्यान दे सकता है? कानों में अच्छे शब्द और बुरे शब्द आते हैं, क्या उनकी तरफ नहीं ध्यान दे सकता है? गर्मी सर्दी का अनुभव होता है त्वचा में, क्या इन ज्ञानेंद्रियों से, इन ज्ञान के जो विषय हैं, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियों के विषय जो हैं, उनको क्या कोई व्यक्ति इनसे मुक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। शरीर है तो गर्मी लगेगी, ठंडक लगेगी, चाहे वो साधु है चाहे असाधु है। लेकिन कुछ कुछ महापुरुष लोग योग प्रक्रिया के द्वारा इसमें वैराग्यवान हो जाते हैं, वो इनमें से निकल जाते हैं। जैसे महापुरुष लोगों की बात तो एक है ही है, जैसे एक व्यक्ति जो कि कोमा में पहुंच गया। कोमा का मतलब शरीर तो है लेकिन उसे कुछ ज्ञान नहीं है, शरीर कहाँ है कैसा है, कोमा में पहुंच गया। उस व्यक्ति को गर्मी लग रही, ठंडी लग रही, कुछ लग रही, उसको अनुभव भी हो रहा होगा ना, तो कुछ समय बाद वो अनुभव खत्म हो जाता है। वो शरीर की क्रियाएं उसके ऊपर प्रभावी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो जो दिमाग है, दिमाग तक उसकी सेंसेस नहीं पहुंच पाती। इसी प्रकार महापुरुष लोग अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणारविंद में योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब वो जोड़ देते हैं तो गुरु महाराज जी की तरह, हम लोग मायापुर परिक्रमा में जा रहे हैं, तो मायापुर परिक्रमा में उस साल बड़ी गर्मी थी, नरसिंह पल्ली जाना था। पैरों में ऐसी हालत हो रखी थी ना, बस एकादशी ऊपर से होती है और एकादशी में 12 बजे से पहले खाना नहीं है, और ऐसी हालत आप पूछो नहीं। घास जो है ना बेचारी, घास भी गर्म हो जाती। घास तो हालांकि बेचारी ठंडी होती है लेकिन वो भी गर्म हो जाती। आप सोचिए, हम जैसे ब्रह्मचारी लोग कोई साइकिल पे जा, कोई किसी पे जा, किसी पे भी बैठ करके चलते हैं, भागते हैं, गुरुजी उसी में पैदल चल रहे हैं। और हम लोगों का कीर्तन जो है ना धीरे धीरे, हम लोग 2 आदमी, एक मृदंग बजाने वाले भी कलाकारी छोड़ देते हैं, और करताल बजाने वाले भी। मतलब किसी तरीके से चल रहे होते हैं कि नरसिंह भगवान कृपा कर दें अब तो। और देखिए गुरु महाराज जी देख रहे हैं कि ये लोग तो बिल्कुल एकदम ढीले बिल्ले हो गए। तब गुरु जी कहते हैं भक्त लोग को कष्ट हो रहा है ना, चलो हम कीर्तन करते हैं। हो जब गुरु जी कीर्तन करते थे, कहाँ से शक्ति आती, कहाँ से ऊर्जा आती, भगवान जाने। प्रभु जी आपने तो वो संग नहीं कर पाए। सचमुच में मतलब रोमांचित करने वाली स्थिति होती थी। ये तो कई बार हुआ गुरु जी के साथ में। तो गुरु जी बोलते अभी देखो, सब देवता लोग जो है वो देख रहा है तुम लोगों को। क्यों देख रहा है जानते हो? अभी नरसिंह भगवान का क्षेत्र में जाएंगे तो वो देवता लोग देख रहा है कि देखो ये भक्त लोग आ रहा है, इन सबको ऐसा व्यवस्था बना के दो कि सब नाच कूद करके आएगा। अभी तुम पैर नीचे रखने से जलेगा, इसलिए कूद कूद के जाएगा इसलिए नृत्य करते हुए चलो। वो सुनते ही हम लोगों की जो है गर्मी गायब हो गई। और उसके बाद में भले ही हम सबके पैरों में छाले पड़े, गुरुजी को भी तकलीफ हुई, लेकिन गुरुजी उस नाम में इतना जुड़ गए कि शरीर का भान ही नहीं रहा। इसके बोलते वैराग्य, वही मतलब वैशिष्ट तत्वेन अनुरागः वैरागः। जो वैशिष्ट है, जो श्रेष्ठ है, उसके प्रति जब अनुराग हो जाता है, उसके प्रति जब प्रेम हो जाता है, वो प्रेम ही वास्तविकता में संसार के विषयों से आपको मुक्त कर देता है। यही वैराग्य है। और अवैराग्य क्या है? अवैराग्य मतलब वैराग्य का विपरीत। अवैराग्य मतलब हाय मेरे पैर जल गया, मेरा पैर जल गया, महाराज जी अब रिक्शा करवा दो, ये अवैराग्य।
अरे भाई, इतने बड़े बड़े महापुरुष, तुम्हारे गुरुजन नंगे पैर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। उस समय तो बस भी चलती हैं? बस भी हुई 2-3 बार। ना ना, वो तो खैर आप लोगों के टाइम पे बस हुई, हमारे टाइम पे तो बस नहीं हुई कभी। हम तो वही ऐसे ही गए। साइकिल में बैठ के चलता था, कमला का तो उसे ही ये तो छोटा सा था, जयदेव तो बिल्कुल छोटा था, तो उसका साइकिल के ऊपर बैठ के बस। डॉक्टर बैठा साइकिल में बैठा। तो ध्यान दीजिए कि वैराग्य और अवैराग्य, अवैराग्य किसे कहते हैं? जैसे हमारा शरीर है, हमें मालूम है एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें मालूम है ये हमें छोड़ देगा, पता है, लेकिन एकादशी के दिन हालत ख़राब हो जाती है। सवेरे 7 बजे ही भूख लगनी शुरू हो जाती है। वैसे बात 10 बजे तक नहीं खाएंगे, 12 बजे तक नहीं खाएंगे, एकादशी में हालत ख़राब। तो वैराग्य और अवैराग्य, अवैराग्य जिसमें हमको निकलना है, जिसमें हमको फंसना नहीं है, उसमें अनुराग होना, उसमें प्रेम होना, ये अवैराग्य है। ठीक है। उसके बाद क्या है? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, विलासिता। ऐश्वर्य वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं, और उन 6 प्रकार के ऐश्वर्यों का तो सिर्फ भगवान के लिए ही उसमें हुआ कि वो जिनमें वो पूर्ण रूप से वो भगवान है। कौन कौन से हैं? ऐश्वर्य जो है विलासिता ही गिनी जाती है। ऐश्वर्य का मतलब होता है लग्जरियस, किसी भी वस्तु में टॉप क्लास होनी चाहिए। जैसे चावल हैं, मोटे चावल क्या है, 200 रुपये की बासमती हो, ठाकुर जी को भोग है, ठाकुर जी के लिए लगाओ, अपने लिए क्या है, ठाकुर जी के लिए बना, वो ठाकुर जी के लिए बनाना उत्तम है, अच्छी बात है। लेकिन ऐश्वर्य, जैसे भगवान की थालियाँ एकदम सोने की होनी चाहिए, चांदी की होनी चाहिए, ये ऐश्वर्य है। भगवान के लिए तो संयोग ठीक है, लेकिन वही चीज़ जब अपने लिए प्रयोग में आ जाती है, तो यही ऐश्वर्य जो है एक राजा का कार्य करता है। राजा के अंदर ये सब चीज़ें होती, राजा। अनैश्वर्य, भिखारी, अनैश्वर्य, भिखारी, ये सारे क्या हैं? भाव हैं हमारे अंदर। ये सब 8 प्रकार के भाव पैदा होते हैं। कभी धर्म के लिए हुआ, कभी हम अधर्म का कार्य करते हुए भी उसके ऊपर धर्म थोप देते हैं। चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही है, चल कोई बात नहीं। जैसे मेरे को याद आता है कई बार, हैं, जैसे मेरे को याद आता है, जैसे कई बार जो है ना, गुरु महाराज जी को देखा, गुरु जी कितना वैराग्य और कितना सहनशीलता के साथ रहते थे, तो परंतु वो मेरे अंदर नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, मैं उसकी नकल तो नहीं कर सकता। हाँ, अभ्यास जरूर कर रहा हूँ, लेकिन नकल नहीं कर सकता। अब अभ्यास के अंदर विशेष करके एकादशी के दिन मैं मच्छर नहीं मारता, और बाकी दिनों में अब जब मच्छर काटता है अब नहीं रहा जाता है। ये चीज तो साधुता नहीं हो सकती आप लोगों के अंदर। ये तो आप मारते नहीं, आप तो भगा देते हो। हाँ। मैं तो वो भी नहीं जलाता एकादशी में, ये सोच करके जाली जुली लगा लेते हैं, चलो एक दिन में। ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये जो है ना भाव हैं, धर्म अधर्म, ये हमारे अंदर कभी धर्म का भाव होता है, कभी अधर्म का भाव होता है, कभी ज्ञान का होता है, कभी अज्ञान का होता है। कभी हम ऐसी अज्ञानता करते हैं, ज्ञानी होकर के भी ऐसी अज्ञानता करते हैं जो बड़ी शर्मसार वाली बातें होती हैं, और वास्तविकता में उसके बाद में इतना दुख होता है कि वो दुख की सीमा भी नहीं रहती। फिर भी हम बस वो अज्ञानता और ज्ञान की जब चर्चा हो रही है, ऐसी ज्ञान की चर्चा करेंगे जैसे इनसे जैसे हमारे जैसा कोई ज्ञानी भी नहीं है। धर्म की बात की तो हमारे जैसा कोई धर्मी धार्मिक नहीं है। वो यही लोग गुरु महाराज जी एक उदाहरण देते थे, कहते हैं हम तो छोटा जब था, हम तो
हमारा तो सब ये सब खाया नहीं, मतलब गंदी चीज़ नहीं खाई। लेकिन जो लोग वही उसको वही चिड़िया को मार के खाता है, वही मुर्गी चिड़िया उसको मार के खाता है, वही लोग भी देखा हम, गुरुजी के शब्द में कोशिश कर रहा हूँ एज इट इज़ बोलने की, वही लोग को भी देखा। कहते एक आदमी एक गुलटी से, वही जो गुलेल होती ना, वही गुलटी से एक चिड़िया को मारा और जाके नीचे गिरा। हमको देख कर बहुत दुख लगा, हम गया उसको जाके पानी पिलाया, उसको थोड़ा सुस्त किया, ठीक किया, सुस्त किया। सभी लोग प्रशंसा किया, वाह वाह कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। ये जो मारने वाला वो भी प्रशंसा कर रहा है। कहते इसका, गुरुजी बोले, कहते इसका मतलब उसके अंदर भी है कि अच्छा है ये नहीं मारना। इसका मतलब वो भी जानता है कि धर्म क्या है, लेकिन अधर्म में प्रवृत्त है, अधर्म में लगा हुआ है। तो हम लोग भी इसी प्रकार से धर्म जानते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन वही वाली बात दुर्योधन की स्थिति आ जाती। क्या है जी वो, जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निवृत्ति। हे प्रभु, मैं धर्म भी जानता हूँ, मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही धर्म करने में, मैं अधर्म जानता हूँ, मेरी निवृत्ति नहीं हो रही। इस प्रकार से ये जो वो बातें यहाँ कही जा रही हैं, इन बातों को अगर हम लोग लें तो ये सारे के सारे हमारे अंदर के भाव हैं, गुण हैं, इनको अच्छे ढंग से अगर हम समझें, क्योंकि हम लोग तो सुनते हैं आज कान से, कल को निकाल देते हैं, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा ना समराइज किया जाए तो ये हमारे जीवन को बदल सकते हैं। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।